मिशन 2022 फतह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी इस मिशन को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में पार्टी ने अपने दरवाजे उन जिताऊ नेताओं के लिए भी खोल दिए हैं जो कभी पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब वो नेता पार्टी में वापस आ रहे हैं। वो नेता भी पार्टी में वापस आ रहे हैं जो कभी यादव परिवार की कलह के कारण पार्टी में हुई खेमेबाजी के चलते निकाल दिए गए थे। 2017 के बाद से 2021 तक ऐसे बहुत से नेताओं की वापसी समाजवादी पार्टी में हुई है। कुछ बड़े नामों की चर्चा करें तो अंबिका चौधरी और नारद राय उनमें से प्रमुख नाम हैं। इसके अलावा जनवरी 2021 से जून 2021 तक लगभग 100 से ज़्यादा नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि अब सबकी निगाहें शिवपाल यादव पर टिकी हैं कि शिवपाल यादव आखिरकार क्या फैसला लेते हैं। हालांकि अखिलेश यादव एक बात साफ कर चुके हैं कि इस बार विधानसभा का चुनाव वो शिवपाल यादव के साथ मिलकर लड़ेंगे। सपा में आने वाले नेताओं की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेता बसपा छोड़कर सपा आए हैं। अभी हाल ही में बसपा से अंबिका चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया। साथ ही बसपा के 6 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। प्रदेश से लगभग 50 से ज़्यादा नेताओं की सपा में एंट्री हुई है। दरअसल बसपा नेताओं को लग रहा है कि बसपा अब डूबती हुई नाव हो रही है। ऐसे में भाजपा के मुकाबले उन्हें सपा ही लड़ाई में दिख रही है। यही वजह है कि अन्य पार्टियों के बागी भी सपा की ओर ही रुख कर रहे हैं। इनमें वो नेता भी शामिल हैं जिन्होंने कभी समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था। इस बात से फिलहाल कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी के नेता अब पार्टी को मजबूत करने में लग गए हैं। बात करते हैं अंबिका चौधरी की, तो अंबिका चौधरी सपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। अंबिका चौधरी मुलायम और शिवपाल के बेहद खास रहे हैं। हालांकि 2017 में विधानसभा चुनाव में उनका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा था, लेकिन बलिया में उनका वोट बैंक बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। अंबिका चौधरी बलिया की फेफना विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। फिलहाल 2012 और 2017 में अंबिका चौधरी विधानसभा का चुनाव हार गए थे, जिसके बाद से धीरे धीरे उनकी समाजवादी पार्टी से तलखियां बढ़ती गईं और अंततः उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था। हालांकि अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अंबिका चौधरी वापस समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। बात करते हैं नारद राय की। नारद राय छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा के बेहद खास थे। नारद राय भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और मुलायम शिवपाल के बेहद खास माने जाते हैं। ऐसे में जब अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी की कमान आई तो नारद राय का टिकट काट दिया गया। इसके बाद नारद राय ने भी सपा से किनारा करते हुए बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और बलिया की सदर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो भाजपा से ये चुनाव हार गए। बसपा ज्वाइन करने के 9 महीने बाद ही नारद राय ने बसपा छोड़ दी और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बात के और कयास लगाए जाने लगे हैं कि शिवपाल यादव के साथ जिन नेताओं ने समाजवादी पार्टी से किनारा किया था उन सब के लिए भी अब सपा के दरवाजे खुल जाएंगे। शिवपाल यादव के साथ पुराने कद्दावर नेता शारदा प्रताप शुक्ला भी प्रसपा में चले गए थे, जो कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे। शिवपाल यादव के साथ ही शादाब फातिमा भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में चली गई थीं, जो कि कभी अखिलेश सरकार में मंत्री थीं। अब अखिलेश यादव ने खुद इस बात के संकेत दे दिए हैं कि 2022 के चुनाव से पहले चाचा शिवपाल को उचित सम्मान दिया जाएगा। तो साफ है कि जो लोग शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी छोड़ गए थे उनकी भी घर वापसी तय हो गई है। बता दें 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का सवाल है। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश है कि पार्टी के पुराने कद्दावर क्षेत्रीय लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। उनके सहारे 2022 में साइकिल को चुनावी रेस में सबके सबसे आगे ले जाया जाएगा। इससे एक बात साफ है कि सत्ता हासिल करने के लिए चाहे किसी का भी सहारा लेना पड़े, अब अखिलेश यादव को उससे गुरेज नहीं करना है। अखिलेश यादव ने ठान लिया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के मिशन को पूरा करने के लिए वो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं।
बात करें समाजवादी पार्टी के दूसरे बागियों की तो उसमें एक महत्वपूर्ण नाम बाल कुमार पटेल का है। बाल कुमार पटेल 10 सिद्धदुआ के भाई हैं और समाजवादी पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं। 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। बसपा के संस्थापक मंडल में शामिल रहे आर.के. चौधरी ने भी 2017 में सपा ज्वाइन की थी, लेकिन वह भी कांग्रेस में चले गए और लोकसभा का चुनाव में जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने फिर से सपा में वापसी कर ली है। इसी तरह से रामप्रसाद चौधरी, जो कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, लंबे समय तक बसपा में रहने के बाद फिर से अपनी पुरानी पार्टी में वापस आ गए हैं। मिशन 2022 में जुटी समाजवादी पार्टी के पुराने और भरोसेमंद वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में करने में जुट गई है। इन नेताओं की घर वापसी में एक बड़ी वजह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी हैं। बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी में ऐसे कई सीनियर नेताओं ने वापसी की है जो कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन बदली हुई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए थे और पार्टी छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब अखिलेश यादव नेताजी की राह पर लौटते दिख रहे हैं। उन्हें अपने और पराये में अब फर्क महसूस होने लगा है। जहां उनकी कोशिश है कि 2022 के पहले इन क्षेत्रीय छत्रपों के सहारे पार्टी अपने सारे कील कांटे दुरुस्त कर ले। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जो संग्राम हुआ था उसका भी खामियाजा सपा को सत्ता से बेदखल होकर चुकाना पड़ा था। चाचा भतीजे के अहम टकराव इतना बढ़ा कि दोनों ने अपनी ही पार्टी बना ली थी, लेकिन अब शिवपाल यादव के भी समाजवादी पार्टी में वापसी के रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही नेता अखिलेश और शिवपाल इसको लेकर अलग अलग बयान दे चुके हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी का सपा में विलय करते हैं या फिर उनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का सपा से कोई गठबंधन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।